होमवर्क नॉट कंप्लीटेड, वो तो आएगा ही। स्टार्ट। गुड इवनिंग। अभी दिखाई दे गया? जल्दी बोलो, दिख रहा हूं? ग्रीन शर्ट, ओके। आज होमवर्क तो आई एम श्योर कि तुम लोग नहीं करके आए होगे, है ना? है ना? क्योंकि क्लास मैथ्स की नहीं थी, राइट? तो आज तो मैथ्स का होमवर्क मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ना तुमसे। ठीक, चलो कोई नहीं। एक्चुअली आज का क्लास मैं भी चाहता था। मैं इनसे काफी पीछे पड़ा हूं कि मेरा सैटरडे की क्लास हटा दो यार, है ना? तो वो फ्राइडे पे आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? और आज के दिन तो मैं चाहता भी स्पेशली था कि टेस्ट के एक दिन पहले, टेस्ट तो सब लोग दोगे ना? टेस्ट सभी देना, ध्यान रखना। टेस्ट पेपर मैंने बनाया है, ठीक है? नंबर लाने हैं उसमें। नहीं, चलो डिस्कशन नहीं करते आज। आज एक सेकंड, चलो मैं एक मिनट वेट वेट करता हूँ सुनने के लिए कि एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 किया है? अगर एक भी नो कहेगा तो मैं नहीं करूंगा। एक्सरसाइज 3 किया है किसी ने? हाँ, पक्का? गुड यार। यस वाले लोग ज्यादा है, मतलब नो अभी तक आया नहीं। नो आ गया। चलो कोई नहीं, तो फिर होल्ड कर लेते हैं ना, क्योंकि बगैर अटेम्प्ट के डिस्कशन अच्छी बात नहीं है। तो नहीं डिस्कस कर रहा हूं। चलो, लेट्स डू सम गुड प्रॉब्लम्स, ओके? चलो एक एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, देखिए कितने लोग सही निकालेंगे। वेट। ठीक है, वन और मोर देन वन चॉइस क्रिएट करता हूं। तुम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करो, है ना? रुक जाओ यार, ठहर जाओ एक सेकंड। यू हैव टू ऑप्टेन आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स, ठीक है? तुम तब तक करना शुरू करो, मैं ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूं।
करो। अरे होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ना यार, क्यों परेशान हो? तो कल क्लास नहीं होगी ना, तो कल तुमको रिवीजन करने का अच्छा मौका मिलेगा। दिस इज अ वन और मोर देन वन ऑप्शन प्रॉब्लम। ठीक, और जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। आराम से समय लेके क्वेश्चन करो, जल्दबाजी मत करो। बोल तो दिया यार राज, सैटरडे क्लास आज ले ली ना मैंने। कल नहीं है क्लास, कल मैथ्स की क्लास नहीं होगी। जब राइट आंसर आएगा तब बताऊंगा, जब कंप्लीट राइट आंसर आएगा। जब तक इसे करो तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, है ना। पीछे देखूं? अभी तक आंसर नहीं आया आई थिंक। करेक्ट आंसर अब तक मुझे लग रहा है नहीं आया। अरे मैं बोल ही नहीं रहा था यार, ऑडिबल कैसे होऊंगा? देख लिया। अरे मुझे अगले क्वेश्चन को क्रिएट करने दो यार। हाँ, देवाज्ञा। करेक्ट। वेरी गुड। बाकी लोग भी करें, है ना।
ओके, तो आई थिंक केवल एक करेक्ट आंसर अब तक मिला है मुझे, है ना? तो अब देख लें प्रॉब्लम को। आई थिंक ऑब्वियसली बनने लायक क्वेश्चन था यार। नहीं, एक और आंसर सही आ गया आई थिंक। श्रेयस, हाँ श्रेयस करेक्ट। तो आई गेस सभी ने थीटा 1 थीटा 2 जैसा करते आए हैं, थीटा 1 थीटा 2, राइट? अब देख लो, है ना? अब देख लेते हैं, आंसर अभी आ जाएगा। मानते हो 0 से π/2, 0 से π/2, तो चलो एक काम करता हूं, पहले मैं इसका कॉस इनवर्स का आंसर निकालता हूं। पहले कॉस इनवर्स, तो फील कर पा रहे हो सर? थीटा 1 प्लस थीटा 2 कॉस इनवर्स में आंसर चाहिए, तो लेट मी ट्राई कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, है ना? कंपाउंड एंगल्स, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 की वैल्यू मानते हो विल बी पॉजिटिव वैल्यू। कॉस थीटा 1 इज व्हाट? देखना मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं, ये कॉस थीटा 1 मैंने सही लिखा है? नहीं भाई, मैं जब तक सारे आंसर सही नहीं बोलोगे तब तक मैं सही नहीं कॉल करूंगा, ठीक है? अभी अभी देखो क्या सही आंसर आ रहा है। दो आंसर, दो नाम मैंने लिए अभी तक, ठीक है? कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, तो कॉस थीटा 2 ऑब्टेन करो, 49 माइनस 36 13 होता है ना, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, सही? नाउ आई एम श्योर कि बोथ साइड कॉस इनवर्स ले लिया, है ना? अच्छा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो यू नो कि सर थीटा 1 प्लस थीटा 2 0 से पाई, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, फाइन। तो इसी स्टेप में ले लूं कॉस इनवर्स? अरे एक लाइन खराब हो जाएगी यार, कॉस इनवर्स गया ना दिमाग में, फाइन। नाउ एज यू नो कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बिटवीन 0 से पाई, सो दिस डायरेक्टली कम्स आउट थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो मानते हो वन ऑप्शन √65 माइनस 12 अपॉन 21, तो ये आंसर तो सबको गारंटी समझ में आया। तो यार जो लोग सी बोल रहे हैं वो लोग डी कैसे आंसर बोल सकते हैं? कम से कम इतनी तो अक्ल लगा लो कृष्णा कि ACD, है ना? तो ये तो क्लियर हुआ कि सी इज करेक्ट। अब मुझे सेम प्रॉब्लम का आंसर साइन इनवर्स में चाहिए, और तुम देख रहे हो कि सर ये क्वांटिटी मैचिंग नहीं है ना? तो क्या तुमको फीलिंग आ रही है कि सेम वे आई नीड टू गो बाय साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2? कहां पर स्पेस निकालू? चलो थोड़ा छोटा लिखेंगे, है ना? साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 लेट अस ऑब्टेन, करेक्ट? अभी भी सही जवाब नहीं दे रहे हो तुम लोग, ठीक? साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1, देखना ये स्टेप सही है। ये क्या लिख दिया? ये 3 लिखना था यहां पर। इज दिस स्टेप करेक्ट? हाँ, राज भी सही है भाई। अब ठीक है, तो अभी तक सिर्फ 3 सही जवाब मिले मुझे। अब इसी स्टेप में कर लूं कि सर वो स्पेस की बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहीं पर आप साइन इनवर्स ले लो। साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स, मानते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में कंफ्यूजन हुआ? आनंद करेक्ट, कौशल ऑल्सो करेक्ट। अब लोगों के आंसर सही आ रहे हैं कि सर अब जाके मिला हमको, नहीं? तो अब कुछ और रिप्लाई बढ़ गया। आयुष ये क्या लिख रहा हो? कनिष्क, कौशल तो नाम ले लिया यार, ठीक है। अब वेट करो, मानते हो थीटा 1 प्लस थीटा 2 0 से पाई, तो कंफ्यूजन क्या है? आदित्य, अब कंफ्यूजन ये है कि साइन इनवर्स साइन एक्स तो डेफिनेशन चेंज करता है, 0 से π/2 में अलग और π/2 से पाई में डिफरेंट, मानिक, ठीक है?
तो मानते हो आई वॉन्ट टू नो कि ये 0 से π/2 है, या अनिकेत ऑल्सो करेक्ट। अब देखो यार सब लोग, 0 से π/2 है या π/2 से पाई है। तो क्या फीलिंग आ रही है कि सर आपने वो cos θ1 प्लस θ2 निकाला था? 0 से पाई पूरे इंटरवल में cos साइन पॉजिटिव होता है इन एंटायर 0 से पाई। तो मानते हो आपको साइन θ1 प्लस θ2 मदद नहीं कर पाया, लेकिन क्या इस बात को एग्री करते हो कि सर cos आपकी मदद कर देगा? अगर cos नेगेटिव आया तो आप π/2 से पाई हो, बुद्धि लगाओ। और अगर cos पॉजिटिव आया तो आप 0 से π/2 हो। तो तुमने नोटिस किया था cos θ1 प्लस θ2 कितना आया था? ये लिखा हुआ है √65 - 12/21। क्या क्लियरली बोल सकते हो कि सर ये नंबर नेगेटिव है? मेरे ख्याल से √65 12 से छोटा होता है, समझ गए? तो ये नेगेटिव आने का मतलब क्या समझ आया कि θ1 प्लस θ2 मस्ट लाई π/2 से पाई। दिमाग पे जोड़ दो ना, π/2 से पाई। तो अगर π/2 से पाई है देन व्हाट हैपन टू दिस नंबर? साइन इनवर्स साइन एक्स, ग्राफ तुम्हारे सामने, इज पाई माइनस एक्स। कुछ जा रहा है दिमाग में? तो पाई माइनस दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो आंसर क्या आया कि सर θ1 प्लस θ2 इज पाई माइनस साइन इनवर्स। तो योर आंसर इज बी। सोचो, कुछ गलत तो नहीं करा मैंने? सही किया ना? अच्छा था क्वेश्चन। तो तुम लोगों को समझ आया कि सर आपने tan इनवर्स के तो फॉर्मूले बनाए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना? आपने साइन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं बनाया, आपने cos इनवर्स का फॉर्मूला नहीं बनाया, सही है? अरे tan इनवर्स करके गौरंग इतना लंबा कौन करेगा? ऑप्शन की फॉर्मेट देखो, आंसर को सीखो कि सर आंसर इस फॉर्म में आया है। तो tan इनवर्स में जाके कितनी मेहनत होगी? पहले तो उसको tan में निकालेंगे, फिर उसको इसमें कन्वर्ट करना। तुमको लगता नहीं कि बहुत मतलब ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा? और मुझसे ना ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन मुझसे नहीं होती, सही है? तो आई विल नॉट मेक एनी फॉर्मूला फॉर साइन फॉर कॉस। जितने फॉर्मूले मैंने सिखाए हैं उतने मोर देन सफिशिएंट। ओके, गॉट इट? चेंज करूं? देवाज्ञा, आई वॉज रॉन्ग। क्यों, तुमने बी सी तो लिखा था आंसर? बी और सी आंसर ही तो लिखा था, आई थिंक सो। हाँ, नहीं, जिसने बी और सी बोला था वो सही था, है ना? बी और सी तो आंसर आया है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगला देखें, अगला कितने लोग सही निकालते हैं। अच्छा, बी डी बोल दिया था क्या? ओहो सॉरी। तो मुझे उस वक्त आंसर सही याद नहीं रहा होगा। करेक्ट आंसर वॉज बी सी। अगला, अब देखें अब की बार कितने लोग सही निकालेंगे। तब तक मैं सवाल को चेक कर लूं। वैसे तो मैंने जहां तक सही चेक कर लिया था। अब यार इंस्टेंट कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर, है ना, उसमें गलती हो ही जाती है, नहीं? ठीक है, अब सही कर लो देवाज्ञा, है ना? हर्षित, क्या ये अगले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो? और अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो देन यू आर करेक्ट। नहीं, जिसका करेक्ट होगा सिर्फ उसी का नाम लूंगा। कॉपी तो कर चुके हो ना? तो जो लोग कर चुके हैं उनके लिए एक नया सवाल क्रिएट करता हूं और वो खुद एक्सप्रेशन खुद क्रिएट करेंगे।
दिव्यांशु इज राइट। चलो तुम लोग के लिए एक टास्क, क्रिएट एक्सप्रेशन फॉर दिस, है ना। इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, इसके टर्म्स में लाना है, राइट। वेयर x 0 से 1, y 0 से 1, क्रिएट करो। और इसी तरह से ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रहा हूं, लेकिन फॉर्मूले कोई नहीं बनाएगा। इसी तरह से क्रिएट फॉर सेम कंडीशंस। और भी कोई सही आंसर आ गया क्या? नहीं ना, अभी तक नहीं। फॉर दिस पीछे अभी दिखाता हूं। आदित्य करेक्ट। एंड फॉर दिस क्रिएट एक्सप्रेशन योर सेल्फ, जिनसे पिछला क्वेश्चन हो चुका है। अरे ऋत्विज एंड मानिक, राइट है ना, आई थिंक मानिक ही नाम था ना। कहाँ चले गए वो राइट आंसर? अभी एक तो आए थे राइट आंसर्स, एकदम ही गायब हो गए। मुझे लगता है बहुत टाइम दे दिया यार, अब फटाफट डिस्कस करें, है ना। तो ऑब्वियसली फील तो आ गया कि थीटा 1 थीटा 2, है ना। नहीं, थीटा 1 0 से π/2, थीटा 2 0 से π/2। ठीक, तो आंसर को देख करके समझ में आ रहा है कि कॉस इनवर्स में आंसर चाहिए। तो आई ऑब्टेन्ड cos of θ1 plus θ2, तो यूजिंग द फॉर्मूला cos θ1 cos θ2, तो 3 into 1 by 12। अरे ये क्या लिख दिया, माइनस लिखना था यार यहाँ, θ1 माइनस θ2, तो cos θ1 cos θ2 प्लस साइन θ1 साइन θ2। तो साइन θ1 समझ ही रहो, साइन θ1 विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो 16 माइनस 9 कितना हुआ, √7 एंड √8, 9 माइनस 1 √8 ही तो हुआ ना, √56। सही जा रहा हूं मैं। अब 0 से π/2 0 से π/2, तो डोंट यू थिंक कि माइनस θ2 माइनस π/2 से 0, तो इफ आई एड देम तो θ1 माइनस θ2 इज गोइंग टू लाई माइनस π/2 से π/2। मानते हो माइनस π/2 से π/2 में कॉस में कंफ्यूजन आ गया कि सर कॉस इनवर्स कॉस एक्स की डेफिनेशन तो चेंज होती है। सही है, जिसको ग्राफ याद है वो कहेगा 0 से पाई माइनस पाई से 0,
तो क्या अब तुम्हारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये किस इंटरवल में है, -π/2 से 0 है या कि 0 से π/2 है? जल्दी बताओ। अब क्या इसके लिए क्या मैं फिर से बोलूं कि सर साइन में जाओ, क्योंकि -π/2 से π/2 पूरे इंटरवल में कॉस पॉजिटिव होता है। डिस्टर्ब मत करो यार, कुछ पढ़ा रहा हूं हमें, ठीक है? तो बात समझ रहे हो कि कॉस से कंफ्यूजन हो रहा है कि कॉस तो हमेशा पॉजिटिव है, -π/2 से π/2, तो साइन मदद करेगा, सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा इजी सोचोगे, थोड़ा इजी, तो तुमको समझ आएगा कि क्या मैं आपको ये बता दूं कि θ1 - θ2 नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सोचो। जस्ट आई वॉन्ट टू नो। आयुष करेक्ट, कौशल अगेन करेक्ट, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि θ1 - θ2 नेगेटिव, θ1 - θ2 पॉजिटिव। तो क्या ओरल बता दूं? कि अरे सर मैं तो आपको ओरल बता देता हूं। आई थिंक सबको पता है ना, मैं छोटी छोटी बात में ग्राफ इस्तेमाल करता हूं। ये होता है कॉस इनवर्स। तो मानते हो कॉस इनवर्स तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और मानते हो 3/4 इज मोर देन 1/3। बुद्धि का इस्तेमाल करो, 3/4 इज मोर। तो बताओ विच नंबर इज बिगर, कॉस इनवर्स की साइन इनवर्स? कॉस इनवर्स ऑफ दिस, कॉस इनवर्स ऑफ दिस, विच इज बिगर? तो आई थिंक θ1 इज लेस। दिमाग पे जोड़ दो। क्योंकि कॉस इनवर्स घटता हुआ फंक्शन है, सही है? दिमाग में गई बात, ठीक? तो θ1 इज लेस, इसका मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव है, मतलब ये लाई करेगा, θ1 - θ2 लाई करेगा -π/2 से 0। सोचो, सही? अब तो तुम समझदार हो कि सर हमने दोनों साइड कॉस इनवर्स ले लिया, कॉस इनवर्स, एंड एज यू सेड कि दिस इज -π/2 से 0, है ना? तो दिमाग में गया कि सर ये माइनस ऑफ θ1 - θ2 आ गया, क्योंकि ये रहा ग्राफ y = -x, सही है? तो तुमको तो θ1 - θ2 चाहिए था ना, तो दैट इक्वल माइनस ऑफ कॉस इनवर्स। तो क्या ये आंसर सही नहीं हुआ? सोचो, बी आंसर सही हुआ कि नहीं? जल्दी से हाँ बोल दो। गई बात दिमाग में? नाउ सेम प्रॉब्लम साइन में। तो साइन ऑफ θ1 - θ2 इज साइन θ1 साइन θ2 साइन θ1, कितना आएगा यार? √7/4। गलत कर दूं तो बता देना। साइन θ1 कॉस θ2 माइनस साइन θ2 √8/3 कॉस θ2। सही जा रहा हूं? नाउ बोथ साइड टेकन साइन इनवर्स। अब की बार तुम समझदार हो कि -π/2 से π/2 साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है ना? तो ये क्वांटिटी इक्वल टू θ1 - θ2 आ गई। तो आंसर इज साइन इनवर्स सी। था इजी क्वेश्चन। अरे तब से बी एंड डी क्या कर रहे हो यार अनिकेत? बी एंड सी आंसर आया है। इजी था ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन? क्विकली। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं नहीं? मी ऑल्सो सेड है पायल, गुड। चलो डन, हटा दूं। अब जल्दी से ये क्वेश्चन कर दो, फिर थोड़े से एक दो क्वेश्चन कराता हूं ढंग के, है ना?
अरे ये कराया यार अनय, क्या नाम है। एक तो लेट कमर्स क्लास को डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये है देखो फर्स्ट स्लाइड, फोटो खींच लो। हम्म, सही है हर्षित। हर्षित तुमको लगता नहीं इसमें आंसर इतना आसान नहीं है जितना तुमने लिख दिया। सेकंड स्लाइड। ठीक है, एंड दिस इज द नेक्स्ट पेज। इतनी इजी लाइफ थोड़ी है जितना तुम समझते हो। ये भी वन और मोर में आएगा। आपकी बार मैंने ऑप्शन क्रिएट नहीं किए। आपकी बार मैंने कहा है कि तुम लोग क्वेश्चन बना के दो मुझे, वन और मोर तुम खुद क्रिएट करो, कंडीशंस है ना। चलो थोड़ा सा फास्ट करें है ना, वरना एक इसी सवाल में पूरी क्लास निकल जाएगी। ठीक, एक आधा क्वेश्चन देखूं मैं, शायद फंक्शन का भी ब्लैक बुक से एक दो कोई ढंग के क्वेश्चन कराता हूं तुमको। अब आज फ्री टाइम मिल गया ना, तो उसका एडवांटेज लेते हैं और क्या। तुम्हारे लिए टेस्ट के लिए थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएगा। ओके, आई गेस आंसर साइन इनवर्स में चाहिए। तो तुमने थीटा वन बोला एज यूजुअल, थीटा टू बोला, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, मतलब थीटा वन प्लस थीटा टू इज जीरो से पाई। सही है। तो तुम 100% समझ रहे हो कि जीरो से पाई में हम लोग आगे जाके कंफ्यूज होने वाले हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन। यार मैं सीधा साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू लिख रहा हूं और फिर दोनों साइड साइन इनवर्स ले रहा हूं। ठीक है, कि पहले हम लेंगे साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू और फिर साइन इनवर्स ले लेंगे। तो साइन थीटा वन इज एक्स, कॉस थीटा टू इज अंडर रूट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि जीरो से पाई बाय टू में कॉस पॉजिटिव होता है। प्लस साइन थीटा टू, साइन थीटा वन, यहां तक ऑल ओके। सही, बोथ साइड यहां तक में तो किसी को दिक्कत आई नहीं कि ये सब ओके। मानते हो अब अटक गया मैं कि यार जीरो से पाई में तो दो पॉसिबिलिटी होती है, जीरो से पाई बाय टू, पाई बाय टू से पाई। तो मानते हो नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि ये जीरो से पाई बाय टू है या पाई बाय टू से पाई है। मानते हो साइन तो आपकी मदद करेगा नहीं, क्योंकि साइन इन दैट इंटरवल। ठीक, कंडीशन लिखनी पड़ेगी, खाली रिजल्ट नहीं। जो तुम हर्षित रिजल्ट लिख रहे हो ना, वो रिजल्ट के साथ में कंडीशन भी तो बताओ कि कब पहला तुम्हारा आंसर है, कब तुम्हारा दूसरा आंसर है। तुमने जो दो रिजल्ट लिख रहे हो, वो दो रिजल्ट की कंडीशन चाहिए कि व्हेन। ठीक, तो इसमें क्या तुमको लगता नहीं कि सर आपकी कॉस मदद करेगा, क्योंकि कॉस जीरो से पाई बाय टू में पॉजिटिव होता है और पाई बाय टू से पाई में नेगेटिव होता है। तो लेट मी ऑब्टेन कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। ठीक, कॉस थीटा वन विल बी दिस, कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हर कोई समझ रहा है कि आपका थीटा वन प्लस थीटा टू जीरो से पाई बाय टू लाई कर जाएगा। इफ दिस हैपन, समझ रहे हो। और अब यार इस कंडीशन को तुम समझ रहे हो कि सर थोड़ा सा रीअरेंज करके स्क्वायरिंग कर दीजिए। क्यों, दिस ग्रेटर देन एक्स वाई। तो मानते हो एक्स वाई पॉजिटिव ही तो है,
दोनों साइड पॉजिटिव नंबर्स, तो क्या स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी सेम नहीं रहेगी? सोचो इस बारे में। इनइक्वालिटी रिमेन सेम। ये कंडीशन क्या बन गई? तो आई थिंक ये कंडीशन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। करो रीअरेंज, है ना? तो कुछ फीलिंग आई कि आंसर कितना बढ़िया आ रहा है। तो आंसर इज कमिंग टू बी इक्वल टू साइन इनवर्स। अगर 0 से पाई बाय 2 है, बताओ मुझे, अगर 0 से पाई बाय 2 है तो क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन इक्वल टू θ1 प्लस θ2 नहीं हो गया? सो दिस इज माई आंसर। लेकिन ये आंसर कब आया? जो तुमने कंडीशन दी थी उसके एडिशन में, मतलब x 0 से 1, y 0 से 1, केवल इतना सफिशिएंट नहीं है। एडिशनल कंडीशन इज स्क्वायर्स का सम लेस देन 1। तो इसको जो लोग रटेंगे वो लोग क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे आगे, ठीक है? उनसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं कि सर हम तो घर से रट के आए थे। फाइन। अब मुझे बताओ, दिस नंबर नेगेटिव, दिस नंबर इज नेगेटिव के लिए दोबारा क्यों मेहनत करते हो? इसी इनइक्वालिटी का उल्टा आंसर नहीं आएगा कि सर मोर देन 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन 1। फाइन। उस केस में ये नंबर मानते हो पाई माइनस θ1 प्लस θ2 आ जाएगा। दिमाग लगाओ, अगर ये नेगेटिव हुआ तो पाई बाय 2 से पाई, और पाई बाय 2 से पाई में समझते हो ना, साइन इनवर्स साइन एक्स इज पाई माइनस एक्स। ठीक, तो आंसर क्या निकल के आया कि आंसर इज कमिंग टू बी पाई माइनस साइन इनवर्स। ये आंसर आया, प्लस वाई अंडर रूट। तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा है कि तुम में से कोई इसको फॉर्मूला बना रहा होगा कि यार जैसे tan इनवर्स का फॉर्मूला था वैसे ही साइन इनवर्स का भी फॉर्मूला बन गया। मत करो मानिक, हर चीज मैं जैसे कराता जाऊं उसको तुम करते जाओ ना, उतना ही बहुत है। कुछ भी डिफरेंट तभी करना है जब तुमको मेरे बताए हुए काम से समय मिले। मेरे बताए हुए काम को मतलब इग्नोर करके कुछ और करना मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो अगर तुम्हारा मेरा करा दिया हुआ है पूरा होमवर्क एकदम अप टू डेट है, सब कुछ कंप्लीट है, समय है, देन ओनली रिवाइज। जो तुम पूछ रहे हो कि सर कोऑर्डिनेट रिवाइज कैसे करें, है ना? तो ऐसे केस में मैं कहूंगा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिवीजन हो तो फिर यार वो जो पिंक बुक है ना कोऑर्डिनेट की, उसके सिंगल चॉइस कर लो, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि उसमें सिंगल चॉइस काफी इजी है, एक्सेप्शनली इजी। और अभी तो तुम्हारा टेस्ट मेंस का है ना, तो उसमें इजी तो सवाल आ रहे होंगे, ठीक? और फिर बाद में जाकर के मैं टफ प्रॉब्लम्स का भी आइडिया दे दूंगा, ठीक? अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर, अरे ये क्या लिख रहे हो यार हर्षित, कैसी बात कर रहे हो? ये तो ओरल बता देते कि सर ये 0 से पाई बाय 2, ये भी 0 से पाई बाय 2, तो देयर डिफरेंस इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो अभी तुम एक सिंगल रिजल्ट नहीं आएगा विदाउट एनी कंडीशन। बोलो, इसका आंसर तो एक सिंगल आंसर आ जाएगा कि साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 की वैल्यू। अब मैं रिजल्ट लिख रहा हूं डायरेक्ट, साइन θ1 कॉस θ2 माइनस साइन θ2 कॉस θ1। ये रहा आंसर स्ट्रेट, फॉर x 0 से 1, फॉर y 0 से 1। बुद्धि लगाओ कि इसमें कोई केसेस की जरूरत नहीं पड़ रही,
सिंगल आंसर। समझ में आ गया होगा ना? गुड। अब कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स को अगले पन्ने में करते हैं। इजी है ना? मैथ्स इज इजी राइट? मैं प्रूव कर दूंगा ना कि जेई प्रिपरेशन में सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स होता है। बस थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये प्रूव हो जाएगा। और एग्जाम के पहुंचने पहुंचने तक तो एकदम पक्का हो जाएगा। हाँ, लेट्स बताओ भाई, कितने केसेस में रिजल्ट आएगा फॉर दिस प्रॉब्लम? हाउ मेनी केसेस? x 0 से 1, y 0 से 1। एटलीस्ट इतना बता दो मुझे, इस प्रॉब्लम का रिजल्ट हाउ मेनी केसेस? जैसे साइन इनवर्स का आंसर देखा था ना तुमने, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का, कि सर दो दो केसेस में रिजल्ट आया था, वैसे ही इसका कितने केस में? हाँ सही कह रहे हो भाई, कौशल, ईशु, फाइन, पायल, और भी हर्षित, अनिकेत, मोहित, सब लोग सही कह रहे हैं। नो केसेस, हाँ नो केसेस मतलब सिंगल वन कह सकते हो ना उसको। नो केसेस क्यों, है ना, एक आएगा। तो मेरे हिसाब से लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि सर सिंगल आंसर आएगा, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख दूं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एग्री करते हो? ये आंसर आएगा, बस खत्म। 0 से 1, 0 से 1, डन। सबको पता क्यों? 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, सम 0 से पाई, और 0 से पाई तुम तो समझदार हो कि सर कॉस इनवर्स कॉस एक्स 0 से पाई में हमेशा एक्स होता है। वेरी इजी है ना? इसका आंसर कितने रिजल्ट्स में आएगा? हाउ मेनी? कोई अप्रोच नहीं, मैं तो कहा ना इसको प्रॉब्लम की तरह करो, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा, तुमको तो बस प्रॉब्लम के थ्रू दिखा रहा हूं कि देखो, ठीक है ना, कैसे सोचते हैं। कौशल, मोहित, सभी लोग सही हैं, अभिषेक, है ना, ऑल करेक्ट, पायल, ये एच कौन है? ओनली एच, हाँ, अनुपम, देवांशु, देवांशु, देवज्ञा, निखिल, फाइन, बस एक ने अभी तक गलत बोला है और वो है ऋत्विज। ऋत्विज गलत नहीं बोलना चाहिए था। इजी क्वेश्चन था। गौरंग कॉमा लगा के क्या छोड़ दिया? हाँ। अब चलो, जो लोग कह रहे हैं सही बोल रहे हैं, वो लोग अब आंसर बताएं। तो आई थिंक मोस्टली लोग कह रहे हैं कि 2 में आएगा आंसर, है ना, और उसका उनके मन में दिमाग भी आ चुका है कि सर 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, डिफरेंस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो आंसर लिखते हैं, व्हेन विल दिस रिजल्ट बी ट्रू? एक रिजल्ट तो ये आया होगा, है ना, अदर देन 0 to 1, what is the additional condition for this result? Let me check, कौन बताएगा? What is the additional condition for this result? क्या बात है हर्षित, गुड, सही है। अभी मैंने, है ना, जितने लोग जागरूक हैं वो लोग जानते हैं कि सर अब भी तो करा है यार। सिर्फ एक रिप्लाई आया है सही अभी तक। जो कंडीशन पूछी गई है वो बतानी है सबको,
हर्ष, ये क्या लिख रहे हो? नहीं यार, टू द पॉइंट एकदम सीधा नजर आ रहा है। कुछ भी नहीं, सोचो, आराम से सोचो। अभी क्वेश्चन करके चला गया, तुम लोग नोटिस ही नहीं कर पाए कि क्या हुआ वहां। हम्म। ओनली वन रिप्लाई येट रिसीव्ड, बाकी सब गलत है। जिसका अभी मैं नाम ले चुका हूं, किसका आंसर सही था? वेरी बैड। अप्रोच तो लिखो ही मत। जो कंडीशन कंडीशन समझ रहे हो, एक्स और वाई में कंडीशन पूछी जा रही है। इशू लिख रहा है 0 से π/2। इस कंडीशन का मैं क्या करूं? मैं तो एक्स और वाई में कंडीशन पूछ रहा हूं। बहुत सिंपल कंडीशन है, आराम से लिख सकते हो। एक भी नहीं बता रहा है। जिसका अच्छा आंसर आ चुका है वो अगला भी लिख ले। ये नो अंडरस्कोर यस का क्या मतलब है? अब तुम लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी यार। मूर्खता की हद पार कर गया तुम लोग। अब भी जबकि क्वेश्चन में लगाया था, उसके बाद भी, मतलब जिसे मैं यही कहूंगा, यही वर्ड है मेरे पास अब, कि अपन जो है ना लिमिट क्रॉस कर गए। अभी अभी बात हुई थी। हाँ, अरे थैंक गॉड अब कोई आया, श्रेयस। तो श्रेयस, वो कंडीशन को सही से लिखो ना जो तुम लिख रहे हो। लिखो लिखो। पहुंच गए हो तुम आंसर तक? थोड़ा जल्दी करो यार। एक और कोई लिख रहा है, थिंक विशाल। पावर 2 में लिखने की क्या जरूरत है विशाल? हम्म, श्रेयस तुम भी गलत हो। चलो। तुम जो इतना भारी काम कर रहे हो ना सर, x y <1, वो तो शुरू में ही दिख रहा है। x 0 से 1 है, y 0 से 1 है, तो इट इज अंडरस्टूड कि एक्स वाई प्रोडक्ट <1 होगा। चलो भाई, कोई नहीं पहुंच पाया। मेरे हिसाब से ये -π/2 से π/2 क्वांटिटी है। सही है। तो मुझको यही तो जानना है कि 0 से π/2 है या -π/2 से 0 है। तो हाँ, अनिकेत इज करेक्ट। तो आई थिंक माइनस 0 से π/2, 0 से π/2 लाना है। तो 0 से π/2 कब आएगा? जब ये एंगल, क्या 0 से π/2 को मैं पॉजिटिव ट्रीट कर लूं कि सर पॉजिटिव? तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट बता दो कि यार ये पॉजिटिव कब आएगा? जब x कम होगा, क्योंकि cos इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर x लेस है तो दिस इज पॉजिटिव। तो आई थिंक x लेस देन y। तुम्हारी मर्जी है, कुछ लोग कह रहे हैं सर x लेस इक्वल टू लिख लो, क्योंकि इक्वल टू में तो तुम समझ ही रहो, मैं इक्वल टू तुमसे करवा ही नहीं रहा। इक्वल में तो ये 0 हो गया ना यार। ठीक है। तो अगर x लेस देन y लिख रहे हो, नो प्रॉब्लम, गॉट इट। अब इसका दूसरा आंसर मानते हो माइनस कॉस इनवर्स आएगा। इसमें तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए कि सर वो -π/2 से 0, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज -x। तो योर सेकेंड आंसर विल बी दिस। एंड अब तो तुम समझ ही चुके हो कि व्हेन विल दिस कंडीशन बी ट्रू।
एक्स मोर देन वाई, इजी। आई वॉन्ट थीटा वन माइनस थीटा टू टू बी नेगेटिव, माइनस पाई बाय टू से जीरो का मतलब है नेगेटिव। यही हुआ ना आंसर, आसान था। अभी अभी मैंने इसको क्वेश्चन में यूज किया था भाई, इतनी जल्दी कैसे भूल गए तुम? हाँ चलो तुमको एक लिखा था, यही लिखा था ऋत्विज? नहीं भाई, तुमने एक्स वाई लेस देन वन लिखा था, राइट? मुझे जितना याद है मैंने किसी बच्चे का नाम एक्स वाई लेस देन वन पे देखा था। सही, कोई नहीं, अगर नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं। ओके, चलो देखें एक पीएनसी का, तुम लोग के कंसेप्ट जिनके अच्छे हैं, ये रहने दो। अच्छा पीएनसी नहीं देता है ना, पीएनसी में तुम लोग समस्या करते हो यार। कई लोगों को ठीक से आता है, कई लोगों को ठीक से नहीं आता है। चलो तुमसे तो इंजेक्टिव मैनी वन ऑन टू इन टू पूछता हूं, है ना? दैट विल बी बेटर, राइट? कि सर इसी बहाने थोड़ा सा फंक्शन रिवाइज हो जाएगा। भूल गए हम सर्जेक्टिव इंजेक्टिव क्या हुआ करता था, है ना? वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। तुमको इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, हाँ, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव पर कमेंट करना है। क्वेश्चन समझ गए ना सब लोग? मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं इस बार, ठीक? दे दूंगा आनंद, चिंता मत करो। पहले एक दो फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पहले करो, फिर पीएनसी इन फंक्शंस, है ना? हालांकि मैंने क्लास में तुमको सब करा रखा है। अब तुम लोग को धीरे से मेरे बारे में कुछ समझ में आने लग गया, मैं किस टाइप का टीचर हूं। कुछ मेरे बारे में तुम लोग को एक इमेज समझ में आने लग गई कि सर आप बिगिन खराब करते हो लेकिन एंड आप बहुत शानदार करते हो, नहीं? ऐसी फिर थिंकिंग आने लग गई होगी ना कई लोगों को, कि शुरू में आपकी क्लास में लगता है जैसे कि सब गड़बड़ है ना? लेकिन धीरे धीरे जब पेशेंस रख के बढ़ते जाते हैं, तब लगता है कि नहीं यार, ये तो हो रहा है, सही हो रहा है ना? आंसर मैंने देख लूं मैं एक बार आंसर क्या है? वैसे तो मैं ओरली देख लूंगा इस क्वेश्चन को, फिर भी देख लेता हूं एक बार। यार बहुत सारे लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, मैंने गलत देख लिया क्या क्वेश्चन? रुक जाओ, मैंने गलत देख लिया, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ, सही है सही है सही है, सबके सही आंसर है, बस जो हरीश ने गलत लिखा है। प्रभुदेव करेक्ट, प्रभदेव, पायल रॉन्ग, ध्रुव करेक्ट, कृष्णा करेक्ट, ध्रुव तो बोल दिया ना मैंने। तुक्के से मत करना यार, सोच के करना, ठीक है? चलो तब तक मुझे समय दो कुछ और क्वेश्चन देने के लिए। ध्रुव बोल चुका हूं मैं सही आंसर। हम्म।
ओके, अब देखो मैं सबके नाम तो नहीं पढ़ पाया। जितने लोगों ने इनटू मैनी वन आंसर लिखा है दे आर करेक्ट। इनटू मैनी वन, मानते हो ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ओरली देख लो, दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। क्या ये 6 डिग्री का फंक्शन दिख रहा है कि सर ऊपर 6 डिग्री है, ऊपर 6 डिग्री नजर आ रही है? तो क्या तुमको लग रहा है कि सर आप दोनों इन्फिनिटी पर चेक करो, प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों पर चेक करो, तो यू कैन सी कि x⁻6 कॉमन आएगा, है ना? और फिर ये 1 प्लस ऐसे बनता चला जाएगा, है ना? आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ये फील कर पा रहे हो कि नहीं कि इन टोटल x⁻6 आउट आएगा और डिनोमिनेटर में x² बाहर आएगा। जल्दी से हाँ बोल दो। तो मानते हो तुम्हारा बोथ इंफिनिटी पर y विल टेंड टू प्लस इंफिनिटी, चाहे तुम माइनस इंफिनिटी बात करो चाहे तुम प्लस इंफिनिटी बात करो, दोनों पर ये प्लस इंफिनिटी जा रहा है। एग्री? तो फिर मुझे बताओ, एक कंटिन्यूस फंक्शन, यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कंटिन्यूस? एक कंटिन्यूस फंक्शन अगर प्लस इंफिनिटी से ग्राफ आया और फिर प्लस इंफिनिटी चला गया, तो क्या ये मैनी वन नहीं हो गया कि सर ये तो मैनी वन है? जल्दी दिमाग लगाओ। और क्या ये इनटू फंक्शन हुआ? ये माइनस इंफिनिटी कब जाएगा बताओ? सोच के देखो कि प्लस इंफिनिटी से आया, प्लस इंफिनिटी गया, ये माइनस इंफिनिटी कब जाएगा? कभी नहीं जाएगा। अरे कंटिन्यूस फंक्शन है यार, तो अगर तुम इसको माइनस इंफिनिटी लेके जाओगे तो डिसकंटिन्यूस नहीं हो जाएगा। समझ गए? तो आई एम श्योर इट इज इनटू। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था? और इसको सर्जेक्टिव नहीं कहते हैं शायरी, इसको नॉट सर्जेक्टिव कहते हैं, इनटू नॉट सर्जेक्टिव। और जो मैनी वन होता है ना उसको नॉट इंजेक्टिव कहते हैं। तो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। एग्री? अरे आईटीएफ यार, कितना आईटीएफ पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा फंक्शन कराऊं, है ना? कि आईटीएफ तो सर लगातार आईटीएफ ही आईटीएफ चल रहा था। और अभी टेस्ट में तो 4 चैप्टर आएंगे और मैंने दिए हैं भाई, ध्यान रखना। और बहुत पेशेंस के साथ करना क्योंकि मैं तुम लोग के रिजल्ट्स को देखूंगा, ध्यान रखना। और मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन बच्चा कितना अच्छा है, क्योंकि मेरी जो है ना अब बहुत एक्सपेक्टेशन ऑनलाइन को लेकर के बहुत हाई है। मुझे यहाँ से बहुत अच्छा बच्चा चाहिए, क्योंकि वीजी सर जो है ना वो अब ऑल ओवर इंडिया के अच्छे बच्चों को ऑनलाइन पे लाना चाहते हैं। बस कि रहने दो, तुम्हारे शहर में तुमको अच्छा ऑप्शन नहीं है, यू स्टडी फ्रॉम मी ओनली, राइट? अननेसेसरी इतना दूर जाओगे, ऑटो टेम्पो, है ना? घर बैठे पढ़ो। बस तुमसे एक ही चीज एक्सपेक्टेड है और वो है सेल्फ कंट्रोल। रेंज एक्स पॉजिटिव के लिए पूछा है केवल, क्वेश्चन पढ़ लेना। टेस्ट स्टार का ही दे दो ना हर्ष, उसमें क्या है? और क्या, टेस्ट स्टार का ही दो अगर तुमने मिक्सिंग कर रखी है तो, कोई बात नहीं। प्रभुदेवा, यार प्रभुदेवा नाम है कि प्रभदेवा? प्रभुदेवा, वाओ, ब्रेक डांसर। प्रभुदेवा, सही बता रहे हो आंसर। इंटरवल पर क्लोज ओपन का क्या तुम्हारा कहना है? क्लोज ही लिख रहे होगे ना, आई थिंक। प्रभुदेवा इज करेक्ट, प्रभुदेव इज करेक्ट, सॉरी। हम्म
ये क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन था यार, इस पे समय मत खराब करो ज्यादा, है ना। नहीं, नया चैप्टर अपन मंडे से पढ़ेंगे, है ना। मंडे से स्टार्ट करेंगे लिमिट्स। आई थिंक सब कुछ स्मूथ चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जो मेरी प्लानिंग है ना, वो पूरी प्लानिंग के हिसाब से, मैंने इनको क्या है ना, एक लेक्चर प्लान दिया हुआ है, तो उस लेक्चर प्लान के हिसाब से मैं बिल्कुल फिट चल रहा हूं। करेक्ट आंसर हर्षित। आई थिंक मैनुपुलेशन देख लिया तुमने कि सर इस ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर डाल दो, सही कह रहा हूं मैं। तो इफ आई गिव एक्स स्क्वायर, 1/x² प्लस एक्स स्क्वायर, छोटा सा ऑब्जर्वेशन होते ही प्रॉब्लम खत्म। इनटू एक्स स्क्वायर इधर दे दिया, एक्स इधर दे दिया, 1/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। समझ में आना चाहिए। क्या आप तुमको एएमजीएम से डायरेक्ट फील हो रहा है? ग्रेटर इक्वल टू 2, ग्रेटर इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 डायरेक्ट करा दूं, ग्रेटर इक्वल टू 3। अरे हम एक्स पॉजिटिव के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, सही है। तो ग्रेटर इक्वल टू 6। अब मुझे बताओ, ऐसी ओरली सोचना कि सर आपने इसकी 6 वैल्यू तो दिखा दी, तुम बता दोगे कहां आता है? एट एक्स इक्वल टू 1। ये 6 कब आएगा? व्हेन विल यू गेट दिस वैल्यू 6? एट 1। आई थिंक एएमजीएम की इक्वालिटी टर्म्स इक्वल, तो 1/x² बराबर एक्स स्क्वायर, तो यू विल गेट x1, सही है। एंड दिस ऑल्सो अटेन एट, समझ में आ रहा होगा कि सर y6 आ रहा है एट x इक्वल टू 1। अब ओरली सोचना, क्या तुमको लग रहा है कि सर इंफिनिटी पे जाओ आप, x टेंड टू इनफाइनाइट पे जाओ, तो योर y विल टेंड टू इनफाइनाइट? सोचो, y विल टेंड टू इनफाइनाइट। मानते हो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब कंफ्यूज मत होना कि सर आप इसको कंटिन्यूअस कैसे बोल रहे हो। अरे मैं एक्स पॉजिटिव को डिस्कस कर रहा हूं, आई एम नॉट लुकिंग एट जीरो। जो मेरा इंटरवल है 0 टू इंफिनिटी, वहां पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं? क्योंकि मैं जीरो पर थोड़ी देख रहा हूं, मैं तो जीरो के राइट में देख रहा हूं, और जीरो के राइट में तो समझ रहे हो ना कि सर आपका डिनोमिनेटर जीरो होगा ही नहीं। तो योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो तुम्हारे फंक्शन ने इंफिनिटी वैल्यू अटेन की, तुम्हारे फंक्शन ने 6 वैल्यू अटेन की, और 6 सबसे छोटी वैल्यू है। ये तुम प्रूव कर चुके हो कि 6 सबसे छोटा वैल्यू है। तो क्या रेंज का आंसर क्लोज्ड 6 टू इंफिनिटी? ये बात मैंने बता दी थी ना कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, 2 वैल्यू लेगा तो बीच की सारी वैल्यू लेगा। इसको तो हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं ना, कि बीच के सारे वैल्यू को अटेन करना पड़ेगा। तो इट विल टेक 6 टू इंफिनिटी ऑल, दिस इज गोइंग टू बी द रेंज। क्विकली, चलो कोई कह रहा था ना कि सर इनवर्स का क्वेश्चन दे दीजिए, लो चलो इनवर्स का क्वेश्चन। बहुत लाइफ कुछ ज्यादा ही आसान हो रही है यार, है ना। लो इनवर्स का क्वेश्चन करो। फाइंड द रेंज। सेम आंसर दिया था आदित्य, सही है। गुड पायल, अच्छी बात है। अरे एफपीएफ, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, लिखना भूल गया मैं। करली ब्रैकेट डिनोट फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। नवदीप, नवदीप शायद मैंने बताया था कि मैट्रिसेस चैप्टर को मैं बीच में लूंगा, वो भी आफ्टर डिफरेंशिएशन, अभी नहीं। अभी लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, थोड़ा सा कैलकुलस चलने दो।
फिर जब थोड़ा कैलकुलस से बोर हो जाएंगे तब मैट्रिसेस बीच में ले लेंगे, ठीक है ना। करो जल्दी, सब दिखने लग जाएगी भाई। इस आंसर को तो समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे कि कैसे समझूं मैं। आई गेस सभी ने इसको पाई बाय 2 लिख दिया होगा। और अब की बार डोमेन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा ना। अच्छा, इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होगी इसकी? एक बार डोमेन लिखो जरा। डोमेन, गुड वंश। आई थिंक डोमेन इज आर, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि साइन इनवर्स डिफाइनिंग क्लेम -1 से 1, मानते हो ये नंबर क्लोज्ड 0 से 1 ओपन होता है। क्लोज्ड 0 से 1 ओपन, एग्री करते हो? तो तुमने क्वेश्चन इसको पाई बाय 2 प्लस आराम से लिख लिया होगा। ठीक, डोमेन इज आर। अब क्या मैं तुरंत कर दूं? क्या रे सर, ये तो बहुत सिंपल है। क्लोज्ड 0 1 ओपन, इस नंबर को देखो। अब जितने समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि सर आप छोटी छोटी बात में ग्राफ पे चले जाते हो, और ये अनुपम नेगेटिव आंसर कैसे लिख रहे हो यार? इतना तो कॉमन सेंस सबको पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स 0 से पाई होता है, तो ये सम नेगेटिव कब से आने लग गया, है ना। तो लोग ग्राफ का इस्तेमाल करो, हर छोटी छोटी बात में ग्राफ पर इस्तेमाल कर लिया करो। ये होता है कॉट इनवर्स। तो भाई कॉट इनवर्स को इनपुट कितना मिल रहा है? इनपुट सिर्फ ये मिल रहा है। दिस इज द इनपुट कॉट इनवर्स विल गेट। सोचो, गलत कहा मैंने? यही तो इनपुट मिलेगा इसको। तो 0, दिस इज 0 एंड 1 ओपन, तो 1 पर वैल्यू सबको दिख रही होगी सर पाई बाय 4। तो डोंट यू एग्री कि दिस क्वांटिटी विल लाई पाई बाय 4 वेयर पाई बाय 4 इज ओपन से पाई बाय 2 क्लोज्ड। मैंने सही लिखा है? तो कई लोगों का आंसर सही था, मैंने देख लिया था, है ना। मैंने आंसर, तुम लोगों के नाम पढ़े नहीं, चिंता मत करो, पीकेएस, ठीक। लेकिन कई लोगों के आंसर सही थे कि सर 3 पाई बाय 4 से पाई, इजी। सो करेक्ट रेंज इज 3 पाई बाय 4 ओपन से पाई क्लोज्ड। था ना एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन? हाँ बोल दो फटाफट, लग रहा है ना। जीआईएफ रीड किया? अरे मैंने साफ लिखा था यार, एफपीएफ बोला था, फ्रैक्शन पार्ट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो जबकि बता भी दिया। तो आई थिंक तुम लोग समझ गए कि सर ये कॉट इनवर्स है, तो आपका पाई बाय 2 जोड़ के दिस इज योर आंसर। इजी, 10 सेकेंड्स क्विकली।
हाँ, सभी का आना चाहिए था, है ना, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, देखें ये कितने लोग निकालेंगे। इसका आंसर मैं देख लूं, आंसर क्या है। ठीक। फंक्शन में यही तो इंपॉर्टेंट होता है सर। इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, क्या कहते हैं उसे, इनवर्स, कंपोजिट। सुनने में तो लगता है इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसा देखा गया कि कंपोजिट पे ज्यादा क्वेश्चन आईआईटी ने अब तक पूछे नहीं है ना। ज्यादा टफ क्वेश्चन आईआईटी कहाँ देता है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो तुम लोगों ने अभी लेटेस्ट ही पढ़ी है कि सर रोज इनवर्स ही तो पढ़ रहे थे। क्या कह रहे हो वंश? अरे बहुत आसान है यार, तुम लोग तो पता नहीं कितने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ लेते हो जो मेरे कभी दिमाग में घुसे ही नहीं। तुम लोग आईओसी पढ़ लेते हो, ओसी पढ़ लेते हो, है ना, मेरे तो दिमाग में ही नहीं घुस पाई ये सब्जेक्ट्स। तो तुम हमेशा ये सोचा करो कि हमारे लिए सब इजी है, क्योंकि हमें सब समझ में आता है ना। करो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढता हूं मैं। अरे किसने कहा कि आईआईटी के पेपर में 360 में 360 मार्क्स लाने पड़ते हैं? 360 में 200 मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है, और वो भी अच्छी रैंक से, 200 प्लस का, है ना। तो बस मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था कि प्रिपरेशन ही कम करी, लेकिन जितना किया था वो सॉलिड था, कि जो आता था वो ढंग से आता था, है ना। तो इसलिए कोई छोटे छोटे मोटे चैप्टर्स अगर परेशान करें तो उनको ज्यादा। अरे वाह, आदित्य करेक्ट, गुड, वेरी गुड। चलो, जिसका हो गया उसको अगला क्वेश्चन दे देता हूँ। ये कौन सा था ये? 4। चलो, कई लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी साथ में करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए भी एक अच्छा सवाल देता हूँ। इनवर्स, नहीं इनवर्स नहीं है यार, प्योर ट्रिग्नोमेट्री लग रही है मेरे को तो ये। पहले इतना ही कर लो, फिर उसके बाद में देखता हूँ मैं। ओके, हाँ सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, ध्रुव, है ना।
हर्षित, देवज्ञा, गुड। नहीं कल नहीं है मैथ्स की क्लास, कह रहा हूं ना कल नहीं है, आज ले ली मैंने। कल तुम लोग अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। ओके, आई थिंक तुमने ग्राफ का इस्तेमाल किया होगा कि सर x+1 होल क्यूब का ग्राफ। तो x+1 होल क्यूब मानते हो वो ओरिजिन शिफ्टिंग -1, 0, ये न्यू सिस्टम। तो न्यू सिस्टम में y=x³ का ग्राफ। तो x³ का ग्राफ तो सबको रटा हुआ है ना कि कुछ ऐसा कुछ आएगा। अब इस ग्राफ को फॉलो करना है कहां तक, x1 तक। तो ग्राफ का नेचर तो कॉपी कर लिया, और x=1 पर वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, 8। ऐसा कुछ ग्राफ हो गया, सही। नाउ ln x का ग्राफ तो सबको पता है ना, x<1। तो ln x का ग्राफ इज लाइक दिस। फाइन, गलत तो नहीं कर रहा हूं। ओपन। अब तुमको लगता नहीं कि सर इस ग्राफ में आप ये क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, यू आर एडिंग कांस्टेंट टू इट। तो इसको कांस्टेंट ऐड करने से ये ग्राफ या तो ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा, सोचो। ठीक, अब पहले इसको फिनिश करने दो। तो इसको अगर मैं इसी प्लेस पर रखूं तो क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, इन्वर्टिबल है? आंसर इज नो, है ना। दिस इज नॉट बाइजेक्टिव अभी इस मोमेंट, क्योंकि ये मैनी वन दिख रहा है मुझे, सही। अगर मैं इसे इतना शिफ्ट कर दूं कि सर ये आपका ग्राफ इतना शिफ्ट हो गया, क्या ये इन्वर्टिबल है? जल्दी हाँ बोलो। अगर मैंने ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ इस तरह से ली कि योर ln x प्लस दिस बिकम दिस, तो मानते हो आंसर इज स्टिल नो, इट इज इनटू फंक्शन। ये देखो इसने कितने सारे y छोड़ दिए, बीच के y छोड़ दिए, जबकि रेंज कितनी थी, r। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है करेक्ट ग्राफ क्या होगा, करेक्ट ग्राफ विल बी, आपका फंक्शन यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। अब मुझे बताओ, ये जो ओपन सर्किल है, तुमको लगता नहीं ये ओपन पॉइंट यहां से कवर्ड है? तो आपको अब ये ओपन दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिमाग में जारी होगी बात कि जहां पर तुम्हारा x³ एंड हुआ वहां से तुम्हारा ln x स्टार्ट हुआ, सही है ना। तो नाउ आई थिंक दिस इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अरे येलो कलर इज ln x प्लस दिस एंड ब्लू कलर इज x+1³। तो आई थिंक दिस फंक्शन इज नाउ बाइजेक्टिव। तो बस अब समझ में आ गया कि व्हाट शुड बी दिस कांस्टेंट। तो समझ में आ रहा होगा कि सर इस कांस्टेंट को ना आपको 8 करना पड़ेगा, इक्वल टू 8, है ना, क्योंकि 8 से शिफ्टिंग करनी है। तो आई गेस b² - 3b + 10 मस्ट बिकम इक्वल टू 8। वेरी इजी। अरे ओपन 8, समझो ना यार, ये ग्राफ ओपन था लेकिन ये तो क्लोज था, ये ब्लू कलर तो क्लोज था। तो पूरा ग्राफ आपको क्लोज दिखेगा कि नहीं, या कि तुम्हारे ग्राफ में एक पॉइंट छूट गया, ओपन रहेगा, डोमेन से ही हट गया? ऐसा थोड़ी है। वो 1 देखो ना, इंक्लूडेड है। समझ गए मेरी बात को? तो आई थिंक आंसर इज 1,2। दिस इज द फाइनल आंसर। वेरी इजी, फटाफट। नहीं, 1 और 2 दो आंसर हुए यार। अगला। चलो तुम्हारी बात रख लेता हूं ना कि सर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करो।
अगला तो थोड़ा फास्ट होना चाहिए यार, बस अब क्लास एंड करेंगे। तो होमवर्क तुम लोगों को पता है ना, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, वही सेम क्या था एक्सरसाइज, मैं तो भूल भी गया। एक्सरसाइज 2 है और एक्सरसाइज 3 है ना, सेम होमवर्क, नो चेंज। सही आंसर निकाला है तुमने? आई डाउट, पेज ही बंद कर दिया यार। कहाँ चला गया पेज? उफो। चलो निकाल ही देता हूँ, हटाओ, पता नहीं कहाँ से उठाया था। हाँ मिल गया। गलत लिख रहे हो हर्षित। यार हर्षित तुम अब ऐसी मिस्टेक करोगे तो कैसे चलेगा? स्टेप्स गायब करोगे तो गलत तो होगा ही, कि सर वो एक स्टेप छोड़ दिया था इसीलिए गलत हो गया। एफ ऑफ एफ इनवर्स, क्या बात है, कोई सही आंसर नहीं लिख रहा है, वेरी सैड। हाँ, मयंक इज करेक्ट, फाइन। एफ ऑफ एफ इनवर्स विल बी दिस, इज इक्वल टू एक्स, अच्छी तरह जानते हो। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इन एफ इनवर्स, एफ इनवर्स को टी पढ़ रहा हूं, टी स्क्वायर -4t प्लस एक्स इज 0, है ना। तो t कम्स आउट, t मतलब एफ इनवर्स एक्स, 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। मैंने सही कर दिया ना, यही आंसर आया ना? हाँ, आदित्य करेक्ट, दिव्यांशु करेक्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अनिकेत रॉन्ग, है ना। तो आई थिंक तुम लोग समझ गए कि सर एफ इनवर्स एक्स तो 2 से कम है, राइट? हर्षित करेक्ट। तो आई थिंक आंसर शुड बी एफ इनवर्स एक्स इज, यूनिक आंसर होता है ना, तो इट इज 2 माइनस, समझो भाई, दिस इज द राइट आंसर। इजी। अरे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं भाई। चलो जल्दी अगला जल्दी से खत्म करो और क्लास ओवर करूं मैं, थक गया मैं। थोड़ा जल्दी करेंगे अब, कहां से सम्स प्रैक्टिस करें? ब्लैक बुक के सिंगल चॉइस अटेम्प्ट कर डालो, है ना। वैसे मैं ब्लैक बुक, पिंक बुक, सारी बुक डिस्कस करने वाला हूं, है ना। लेकिन जब भी कंफ्यूजन हुआ करे कि यार चैप्टर मेरा कंप्लीट है, बस ध्यान रखो ये जो मेरी किताबें हैं ये तभी पिक होगी जब हम शीट खत्म कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो जैसे ब्लैक बुक की शीट कंप्लीट है तो तुम ब्लैक बुक, सॉरी, फंक्शंस की शीट कंप्लीट है तो तुम लोग फंक्शंस ब्लैक बुक से कर सकते हो, है ना। लेकिन अभी इन आईटीएफ कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए मैं अभी आईटीएफ के लिए तुमको मना करूंगा। चलो फिनिश करते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी लास्ट क्लास में आया था, रिमेंबर, कि सर फंक्शन की डोमेन तो आर है, डोमेन तो आर है ना। तो tan इनवर्स, सबको पता ना सर, छोटी छोटी बात में ग्राफ इस्तेमाल कर लेते हो आप। ये रहा ग्राफ tan इनवर्स का, तो डोमेन इज आर। ये क्या किया मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? अरे डोमेन आर, हाँ ठीक है, सही है सही है, डोमेन इज आर। तो मानते हो ये क्वांटिटी x बिलोंग्स टू r, तो तुम क्या चाहते हो, व्हाट शुड दिस नंबर टेक वैल्यू, ये नंबर क्या वैल्यू ले। तो फॉर फंक्शन टू बी ऑन टू क्लोज टू 0 π/2 ओपन कब आता है? जब आपका tan इनवर्स का इनपुट
ग्रेटर इक्वल टू जीरो, आई वॉन्ट दिस टू टेक क्लोज टू जीरो से इंफिनिटी। यही चाहता हूं मैं कि सर ये नंबर आपका इसको बिलोंग करना चाहिए, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यही चाहते हो, है ना। तो अब तुम समझदार हो कि सर ये जो क्वाड्रेटिक है इसको ऐसा होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो, क्योंकि डोमेन मुझे आर करनी है ना, इसके अलावा कोई भी ग्राफ सपोर्टिंग नहीं है। ये अभी पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था कि सर अगर आपने ये ग्राफ लिया तो आपका y छूट जाएगा, y छूट जाएगा, है ना, पॉजिटिव y छूट जाएंगे तो आपकी रेंज इससे कम आ जाएगी, इस इंटरवल से कम आ जाएगी। और अगर आपने इसको कट करा दिया तो जो जीरो से इंफिनिटी वैल्यू आई है उसमें डोमेन आर, उसमें नेगेटिव वैल्यू भी चले जाएंगे। देखो कि सर जीरो से इंफिनिटी तो आ ही रहा है, साथ में नेगेटिव वैल्यू भी आ रहे हैं, विच इज नॉट अलाउड। नेगेटिव वैल्यू लोगे तो तुमको लगता नहीं इस इंटरवल से एक्स्ट्रा इंटरवल आ जाएगा। तो समझ रहे हो ना कि ओनली दिस इज करेक्ट। तो डी जीरो कर दूं, डी जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 12c इज जीरो। तो आई थिंक गॉट द आइडिया, आंसर इज दिल्ली। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद, मंडे को मिलते हैं, ठीक है। टेस्ट अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट। और थोड़ा अच्छे से सोच समझ के, अगर पेपर टफ होता है तो ध्यान रखना, कभी ये मत सोचना, स्कूल की तरह मत सोचना कि मुझे तो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देना है। जो जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो कि मैं सही कर रहा हूं, बस वही करना। भले ही मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, 20 करूं, है ना, कम करो, लेकिन जितना करो वो एक्यूरेट हो। और तुमको पता ही है कि सर मैं तो चेक करते हुए करता हूं, ये बात मैंने पहले ही कहा था ना कि चेक करते हुए किया करो, ठीक, कि जितना किया है वो परफेक्ट है, ठीक। और अगर पेपर कभी टफ होता है तो वो सबके लिए टफ होता है, सबके नंबर कम आते हैं, राइट। तो बी कॉन्फिडेंट, है ना। मतलब मैं जब किसी क्वेश्चन को मुझसे नहीं बनता ना तो मैं सोचता हूं अरे ये सवाल मुझसे नहीं बन रहा है, ठीक। तो बस ये वाली फीलिंग तुम्हारे में भी होनी चाहिए, राइट। चलो बाय, जय हिंद, गुड नाइट।